एवरीवन, मैं हूँ रिज़ी कटारियन। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अक्सर जो स्लो मूविंग प्लैनेट है या हमारे जो सोलर सिस्टम में बहुत धीरे चलने वाले प्लैनेट है, बहुत धीरे धीरे, जैसे राहु केतु है, जुपिटर है, सैटर्न है, उनका असर हम पर बहुत ज़्यादा होता है डेफिनेटली, और बहुत लंबे समय तक होता है और बहुत फटाफट से असर होता है, मतलब स्पीडली हम फील कर सकते हैं। लेकिन फास्ट मूविंग प्लैनेट्स में भी कभी कभी ऐसे चेंजेस हमारे लाइफ में कर जाते हैं जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड से होते हैं। ठीक है, जैसे फास्ट मूविंग प्लैनेट में अपने शुक्र है, बुध है, मंगल है। ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट है ये तुरंत से असर दिखा जाते हैं और असर देते हुए निकल जाते हैं। ऐसा एक बड़ा वाला चेंजेस हमें फील हो सकता है। एक पर्टिकुलर प्लैनेट ट्रांजिट करने वाला है, उस प्लैनेट का नाम है शुक्र, वीनस, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारी लव लाइफ को, रिलेशनशिप को, हमारी लिक्विडिटी को, हमारी लग्जरी लाइफ, हम किस तरह से हमारी लाइफ को जीते हैं, फैशनेबल तरीका, ब्यूटी, अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वो प्लैनेट अभी ट्रांजिट करने वाला है इन लिब्रा, खुद के साइन में ट्रांजिट करने वाला है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझनी है इस चीज़ में। वो पहली बात तो ये है कि वीनस जो है अपने डेवलेटेड पोजीशन, यानी कि वर्गों में वो डेवलेटेड होते हैं, वहाँ से निकल कर आ जाएंगे लिब्रा में, तो एक ये थोड़ी रिलैक्स वाली चीज़ होगी हमारे सबके लिए। उसके अलावा अपने खुद के साइन में 7th हाउस में, इन कालपुरुषा कुंडली की बात करती हूँ तो लिब्रा जो है 7th हाउस का साइन होता है, और उसमें शुक्र जो है एग्जॉल्टेड, मतलब उच्च के होते हैं, मतलब अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि खुद का ही साइन आ गया। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो रही है शुक्र के साथ, वो ये है कि इसके ऊपर, शुक्र के ऊपर गुरु की 7th एस्पेक्ट्स पड़ रही है। इसलिए ये जो मूवमेंट है 30 तारीख को, 30 नवंबर को ये चेंज करेंगे और 25 दिसंबर तक वहाँ रहने वाले हैं लिब्रा। ये 25 दिन का जो समय है दोस्तों, इसमें आपकी लाइफ में एक बड़े लेवल का चेंज, एक होता है ना कि टर्निंग पॉइंट आने वाला है। बिकॉज वैसे ही जो शुक्र है बहुत, एक होता है कि एनर्जी वाली जगह आ जाएंगे, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वाली प्लेस पे आ जाएंगे। उसके अलावा जुपिटर की 7th एस्पेक्ट, यानी जुपिटर जो चीज़ों को देखते हैं 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, वहाँ पर वो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस समय शुक्र आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। 25 दिनों में आपकी लाइफ बदल जाएगी। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, लिक्विडिटी की बात कर लूँ, कुछ सडन चेंजेस इन आपकी लाइफ में होंगे। एकदम सडनली क्या हो गया, क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आएंगे। 30 तारीख की बात करूँ, 25 दिन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डे। शुक्र के बारे में सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में रहते हैं हमारी लाइफ को लेकर के। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, प्यार, कमिटमेंट, पार्टनर्स, स्पाउस, खूबसूरती, सेक्स, इन सब चीज़ों को मिला करके शुक्र जो है सिग्निफाइड करते हैं इन चीज़ों को। और 7th हाउस जो है लिब्रा का खुद का प्लेस है शुक्र का, वहाँ पर है पार्टनरशिप, स्पाउस, आपकी खुद की जगह। तो इन टाइम में डेफिनेटली लोगों की शादियाँ जरूर होंगी, या जो लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे शादी के बारे में, किसी पार्टनर के बारे में, तो इससे काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है। सारे जोड़े सेट के बारे में बताने वाले हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल और वेरी, आई कैन से ना कि लाइफ चेंज वाला है, लाइफ टर्न वाला ट्रांजिटिंग होता हुआ नजर आ रहा है शुक्र का। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए हो रहे हैं 7th हाउस में, तो एरीज वालों को, और जुपिटर आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये जो समय है इसमें डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा, शादी हो जाएगी, सगाई, कमिटमेंट में जाना, रिलेशनशिप को लेकर के नाउ यू आर वेरी वेरी सीरियस। आपकी जो वेटिंग टाइम जो था, क्योंकि जुपिटर 1st हाउस में बैठा है, 7th एस्पेक्ट से देख रहा है 7th हाउस को, तो कहीं ना कहीं जो जुपिटर की एनर्जी है, आपके माइंड की एनर्जी है, आपकी खुद की एनर्जी है, और आप मंगल है, क्योंकि एरीज का जो 1st हाउस का लॉर्ड इज एसेंडेंट लॉर्ड है, दैट इज मार्स। आपकी एनर्जी आप डालेंगे अपने 7th हाउस में, वहाँ पे ऑलरेडी से आ जाएंगे शुक्र। तो दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर योर न्यू लाइफ इन योर शादी की, मैंने कहा पार्टनर्स की बात कर सकती हूँ मैं, दैट इज़ वेरी गुड टाइम। उसके अलावा आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, परिवार में नया इंसान आएगा। इस वक्त आप अगर बिजनेसमैन हैं तो इस समय आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे फैलाएंगे, पैसा जोड़ेंगे, आपकी इमेज इन द सोसाइटी, इमेज इन द अपोजिट पर्सन्स बहुत अच्छी होने वाली है। एक है ना, बिजनेसमैन इसे बहुत अच्छे से तुरंत से ग्रो कर लिया, तुरंत से बहुत अच्छी से सक्सेस इसने पा ली, इस तरह की चीज़ें होने वाली है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर द एरीज पीपल। 7th हाउस आपका बहुत हाई लेवल पे एनर्जेटिक हो रहा है, आई कहते इफेक्टेड हो रहा है बाय द वीनस। तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपने दिमाग को खोलिए,
पैसा कैसे जोड़ सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, बिजनेस की बात करती हूँ तो बिजनेस को फैलाइए, अपने दिमाग को, अपने जो आपके विचार हैं, अपनी जो प्लानिंग्स हैं, उनको वो कहते हैं कि इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया आपका। और डेफिनेटली शादी का तो है, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली इस समय आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई नया इंसान आएगा। और अगर आप कोई प्लान कर रहे थे कि मैं मेरे घर में नन्ना मेहमान आए और आपके ऑलरेडी एक बच्चा है, तो हो सकता है आपके सेकंड चाइल्ड इस समय हो। वेरी पॉजिटिव साइन, वेरी गुड। वीनस आपको बहुत कुछ देगा, आपकी पर्सनलिटी भी चेंज करेगा, फैंटास्टिक टाइम, नो डाउट। आप अपने अगर स्पाउस ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो वहाँ पर आपके स्पाउस से भी आपको अच्छा रिलेशन, एक है ना कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने स्पाउस से, समय बहुत अच्छा है। 25 दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आपके, डेफिनेटली वेरी गुड। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो असेंडेंट लॉर्ड ही खुद वीनस है, आपकी पूरी कुंडली को वो कंडक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस में। सबसे पहले तो इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस जाएगा टुवर्ड्स योर करियर कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ। प्रारब्ध कर्मा एनर्जेटिक हो रहा है आपका। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस जा रहा है, 6th हाउस में आ रहा है, और 6th हाउस का लॉर्ड भी है वीनस। तो कहीं ना कहीं आपको टुवर्ड्स योर प्रारब्ध कर्मा, टुवर्ड्स योर करियर, हाउ कैन आई अर्न द मनी, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। कंपटीशन में उतरेंगे, हो सकता है कि आप कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए रिगार्डिंग यू, आप सोच रहे थे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, थॉट प्रोसेस को लेकर के 6th हाउस में जा रहा है, ठीक है। आपके सोच विचार में जो चीज़ें थी वो इम्प्लीमेंट होगी, आप अपनी मेहनत में आएंगे, मेहनत करेंगे इस समय, स्ट्रगल भी कराएगा वीनस आपसे। बहुत अच्छा समय इस समय आपका, प्लानिंग्स को है वो फ्रूटफुल बनाने का समय है, स्पेशली योर करियर की बात करती हूँ तो 6th हाउस से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत अच्छी। मनमाफिक जो चीज़ें होती है, मनमाफिक मुझे पोस्ट चाहिए थी, मनमाफिक मुझे इस करियर में जाना था, मनमाफिक मुझे ये काम लेना था, इस तरह की चीज़ें आपके मन में आएगी और आप पूरा भी करेंगे। प्रारब्ध कर्मा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस समय, स्ट्रॉन्ग करेंगे, मैं करूँगा, आई विल डू दिस थिंग्स, सबका मुझे करना है, आई विल डू दिस। स्माइल के साथ, हैप्पीली चीज़ों के साथ आप इस चीज़ को करेंगे। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी एनर्जी रंग लाएगी, पर्सनलिटी चेंज होगी। एक कॉर्पोरेट लाइफ है, एक तो नहीं बिजनेस वाला इंसान या एक जॉब वाला इंसान, इस तरह की आपकी और आएगी इस समय। फैंटास्टिक टाइम, नो डाउट, अच्छा समय है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ टॉरस वालों को, कि इस समय आपको अपनी थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं या आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीठा खाते हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वॉच योर हेल्थ, स्पेशली ईटिंग हैबिट्स, स्पेशली स्वीट्स, जो भी मीठी चीज़ें होती है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अवॉइड कीजिएगा मीठा बहुत ज़्यादा खाने का। बात करती हूँ मैं जेमिनी वालों की, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू इस समय आपको। और वीनस आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं भी हैं, इस समय आपको कोई अलग कम्युनिटी से या कोई अलग जगह से या कोई दूसरे शहर से कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय आपका लव अफेयर या डेटिंग करना तय है, कोई भी इंसान आपकी तुरंत आपकी लाइफ में आ सकता है कि हाँ, या फिर हो सकता है कि पास से कोई इंसान आपकी लाइफ में है, पहले से आपका मित्र था और अब फिर से अच्छी मित्रता, आपकी ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता हो गई है। डेटिंग के लिए, अफेयर के लिए या किसी के साथ लव वंस के साथ इन्वॉल्व होने के लिए ये समय आपका ही है। 5th हाउस में सेट शुक्र आ रहे हैं, अपनी ही साइड में आ रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड टाइम। अगर आप ऑलरेडी से डेटिंग में हैं तो अपने पार्टनर को या अपने लव वंस को बहुत अच्छा सा कोई गिफ्ट देंगे, बाहर जाने की सोचेंगे, घूमने की सोचेंगे, ट्रिप लगाएंगे, बहुत क्वालिटी टाइम भी बिताएंगे, अच्छा समय है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ जेमिनी वालों को कि इस समय हो सकता है कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिले फॉर अर्निंग मनी, क्योंकि वीनस लिक्विडिटी का भी कारक है, ठीक है। अर्निंग मनी का भी आपको हो सकता है सोर्स मिले इस समय तुरंत से, कि ये मैं पैसा कमाना शुरू कर दिया है मैंने, ठीक है। रूटीन इनकम, क्रिएटिविटी बढ़ेगी टुवर्ड्स वीनस। हो सकता है आपको बिजनेस में नया कोई अपना कोई प्लांट डालने, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें, या आपका कोई रूटीन इनकम यानी कि कोई रिलेटेड ऑफ द वीनस कोई चीज़ें स्टार्ट कर दें, लाइक डिज़ाइनिंग है, कुछ क्रिएटिव चीज़ें होती है जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आप चाहते थे, आपके मन में दबी हुई थी। 12th हाउस का लॉर्ड है ये, 12th हाउस से मन में दबी हुई चीज़ें जिनको आप बहुत नेगलेक्ट करते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, वो निकल करके बाहर आएगी, क्योंकि वीनस एनर्जी दे रहा है 5th हाउस में आकर के, सन की एनर्जी मिलती है इस वक्त आप। तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। खर्चा हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, आप नई चीज़ स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली खर्चा होगा, लव वंस को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। उसके अलावा कोई क्रिएटिव कोई चीज़ें सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है, क्रिएशन में जाएंगे इस समय, और उसके लिए हो सकता है कि कोई चीज़ ज्वाइन करें, खर्चा होगा डेफिनेटली। दिस टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट। दिस इज द वन थिंग आई वांट टू से टू द जेमिनी पीपल, टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट।
एक प्यार वाली स्थिति करेंगे, क्योंकि 1, 5 और 9 का जो एक्टिव बन रहा है आपके ट्राइंगल, तो वो आपको एक है ना पर्सनली भी आपको कूल फील होगी इस समय। आई फील वेरी कूल राइट नाउ। बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो कैंसर वालों को इस समय घर से कोई रेंट स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विडिटी स्टार्ट होने वाली है। या तो हो सकता है कि आप घर से बैठ के पैसा कमाना शुरू कर दें, या कोई आपने घर पड़ा था तो वहाँ से किराया आना शुरू कर हो जाए, या कोई घर बेच करके आपने किराया मतलब चाहते थे बेचना और वहाँ से पैसा आए। पैसा तो आएगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं से, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आपकी क्रिएशन जगह टूवर्ड्स योर होम। घर में कोई चेंजेस कर लेना वास्तु के हिसाब से, या घर को सजाना विद द गुड थिंग्स, वो तो घर को खूबसूरत बनाना, बहुत सारे आइटम्स ले आना सजावट के, डेकोरेशन आइटम, मैं इस घर में ये भी लगाऊंगा, ये भी लगाऊंगा। उसके अलावा हो सकता है घर में कोई आप झरना बनवाएं, प्लांट लगा दें, इस तरह की चीज़ें करेंगे। घर को वाइट वॉश कर दें, सारे कर्टन बदल दें, वाइट कलर का कर दें या पिंक कलर का कर दें। मतलब एक है ना कि एक वीनस क्या है, वीनस इज हैपनिंग थिंग्स, लव, अफेयर्स, प्यार, अट्रैक्शन। तो घर को अट्रैक्टिव बनाने के काम करेंगे इस समय। घर को सजाएंगे, घर पे ध्यान देंगे और पैसा भी कमाएंगे डेफिनेटली, घर के थ्रू पैसा कमाएंगे। बहुत अच्छा समय। माता के साथ संबंध सुधरेंगे इस समय आपके अच्छे लेवल पे, यू फील गुड नाउ। 4th हाउस आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है चंद्रमा है, 4th हाउस को इंडिकेट करता है। 4th हाउस में सब वीनस आए हैं। लव वाला जो चीज़ होती है ना, लव जाना, लव की बातें करना, सोचना प्यार के बारे में, एक एंजॉइंग लाइफ करना, घर में एकदम सिक्योर रहना, घर में एक अच्छा समय बिताना, वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम, फैंटास्टिक टाइम। घर पे ध्यान भी देंगे, खूबसूरत बनाएंगे उसको। अब बात करते हुए लियोज वालों की, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। लियोज वालों को इस समय कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टुवर्ड्स योर करियर। पहली चीज़ तो आपकी ख्याति बढ़ सकती है। उसके अलावा मित्रों से कोई सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है फॉर योर करियर, ठीक है। आपका असेंडेंट जो लॉर्ड है वो है सूर्य, ठीक। अब वीनस 3rd हाउस में आ रहा है, कहीं ना कहीं इस समय आपकी ख्याति बढ़ेगी, नए मित्र मिलेंगे। आपकी जो इमेज इन द सोसाइटी है, इमेज इन द सराउंडिंग पीपल्स है, इमेज इन योर ग्रुप्स है या कंपनी है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, पड़ोसी हो गए, आपके नेबर्स हो गए, आसपास के जो भी लोग होते हैं ना, जो आपको दिन भर दिखते रहते हैं, कलीग्स है या फ्रेंड सर्किल है जिनके साथ आप एकदम चिट चैट करते रहते हैं दिन भर, ऐसे लोगों के सामने आपकी इमेज बढ़ेगी, या ऐसे लोगों के साथ में इंटरेक्शन बढ़ेगा, नए मित्र मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको हो सकता है अपोजिट पर्सन के साथ ज़्यादा आपकी मित्रता बढ़ जाए। सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आपका बहुत अच्छा मित्र बन जाए या आपको सपोर्ट करे इन द करियर। करियर के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई नया करियर ऑप्ट कर सकते हैं। करियर में आपकी ये होता है कि मैंने इस चीज़ को अचीव कर लिया, अचीवमेंट वाली चीज़ है, एफर्ट्स जो है रंग लाएंगे, एफर्ट्स भी करेंगे। अगर आप कोई रिलेटेड इंटरनेट या यूट्यूब या इस तरह की चीज़ें का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, इस समय आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं। और अगर वीनस और मरकरी दोनों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, बोलते हैं ना क्रिएशन कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, फैशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑल्सो, वेरी गुड टाइम फॉर यू। थोड़ा ईगो थोड़ा कम कीजिएगा, और अगर सपोर्ट चाहिए तो मांगने में पीछे मत हटिए, टाइम बहुत अच्छा है। बात करती हूँ वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले तो वीनस 1st हाउस में थे, कहीं ना कहीं आपको वीनस जो है वर्गोस में डेबिलिटेड आइकन से रिजल्ट्स देते हैं, तो यू आर नॉट फील गुड एट दैट टाइम। बट जैसे ही 2nd हाउस में आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप पैसा जोड़ेंगे, पहली चीज़ तो ये। 2nd हाउस से वीनस आ रहे हैं, लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, बैंक भरेंगे अपना, ये मेरा बैंक है, मुझे भरना है, पैसा भरना है, एफडीज करवानी है, मेरा पैसे की तरफ ध्यान देंगे कितना जोड़ा हुआ है। उसके अलावा इस वक्त आप बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें भी करेंगे अच्छे लेवल पर, स्पेशली माता को लेकर के, गॉडेस की पूजा करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ स्टार्ट कर देना। उसके अलावा इस वक्त आपको किस्मत से जो पैसा है वो आपको इस समय जरूर मिलेगा। दैट इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। स्पिरिचुअल की यात्रा भी करेंगे विथ योर फैमिली। हो सकता है कुटुंबों को इकट्ठा करके पार्टीज करें, या कुटुंब को इकट्ठा करके कोई भगवान के मंदिर में जाएं, हवन करें, कोई पूजा कराएं, या कुछ वो होता है ना कि सब मिल करके मैंने कुछ एक पूजा करी, आप सब आइए, इस तरह के गेट टुगेदर, वोट करना, भगवान के बड़े बड़े आयोजन करना विथ योर फैमिली कैन बी पॉसिबल। ये सब बहुत अच्छा स्पिरिचुअल पावर आपको फील होगा गॉडेस का। घर वालों से सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। अगर खटास चल रही थी तो बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनेगा विथ योर स्पाउस, विथ योर फैमिली मेम्बर। वेरी गुड टाइम फॉर समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, किस्मत साथ देगी। स्पिरिचुअल जितना रहेंगे उतना सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। हो सकता है इससे मैं अपनी फैमिली का कोई बिजनेस ज्वाइन कर लें, कैन बी पॉसिबल फॉर द अर्निंग मनी। फादर के साथ संबंध सुधरेंगे डेफिनेटली।
फादर की बात भी सुनेंगे, फादर के गार्डियंस में भी जाएंगे कि पापा वो आपसे क्या कह रहे थे, अब आप उनकी सुनेंगे। बहुत अच्छा समय, कुटुंब को साथ लेके चलिए, स्पिरिचुअल रहिए, बहुत कुछ देखे जाएगा। वीनस सेकंड हाउस में आ रहा है, एवरेज बढ़ाएगा, पैसा बढ़ाएगा। बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। आपको तो फर्स्ट हाउस में ही आ रहा है और आपका ये 8th हाउस का लॉर्ड है भी है, ठीक है। 8th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आता है और आपका असेंडेंट लॉर्ड है, यानी कि आपकी पूरी कुंडली को कंडक्ट करता है, तो इस समय आपको कोई सडन ऐसी चीज़ें मिलने वाली है जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, ठीक है। पहले वो 12th हाउस में था और डबलेटेड पोजीशन में रिजल्ट दे रहा था वीनस, तो आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को करने के लिए वेट कर रहे थे। आपकी प्लानिंग, आपका सोच, आपकी पर्सनैलिटी टूवर्ड्स सडनली ट्रांसफॉर्म होने की तैयारी में है इस समय। काफ़ी चीज़ें निकाल करके लाएंगे जो आप बहुत ज़्यादा रुके हुए थे, सोच रहे थे मुझे काम करना है, ठीक है। सडन इवेंट है ये, सडन को ना कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। और आपके इस समय 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु, यस 7th हाउस में गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। मैं लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ। इस समय आपको शादी या फिर कोई कमिटमेंट रिलेशनशिप में जाना, या सडनली कोई प्रपोज कर दे, आप इसको प्रपोज कर दें, आपके साथ कोई, अगर आप सिंगल तो डेफिनेटली शादी होने की संभावना है, तो 99% है। लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ मैं। या अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं तो अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे विथ योर स्पाउस। एक होता है ना कि एक आदमी जब फर्स्ट हाउस में वीनस आ रहा है और खुद का ही लॉर्ड है, तो इंसान की जिंदगी में अट्रैक्शन, ब्यूटी, प्यार, रिलेशंस, उसकी तरफ वो सोचना शुरू कर देता है कि ये भी एक ये पार्ट है मेरी लाइफ का, तो मुझे करना है। और लिब्रा वाले तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप करते हैं, बैलेंसिंग रखते हैं हर चीज़ को लेकर के, तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका बिजनेस अगर है तो बिजनेस भी सब ग्रो करेंगे अपना। कैसे फैलाऊँ, जुपिटर बैठा है 7th हाउस में, ठीक है। कहीं ना कहीं दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। सडन चीज़ें होंगी, सडन चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी लाइफ की। दिस इज वेरी गुड टाइम। बट एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ लिब्रा वालों को, वो ये है कि इस समय आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना या सडनली किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड भी आपका वीनस ही है, तो 8th हाउस को भी आपको वो एनर्जी दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग को मतलब सोचिए कि सही या गलत सोच के आगे बढ़ना है आपको। टाइम इज़ वेरी गुड, प्लानिंग फ्रूटफुल होगी इस समय आपकी, बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स निकाल करके लाएंगे। मैं अपनी लाइफ को कैसे बदलूँ, फर्स्ट हाउस है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बदलूँ, अपनी सोच विचारों को कैसे बदलूँ टूवर्ड्स वीनस, बिकॉज यू आर लिब्रा। लिब्रा का तो असेंडेंट लॉर्ड ही वीनस है, जो आपकी पूरी लाइफ को, पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है, हैंडल करता है, या आई कैन से कि उसको कंडक्ट करता है कि मुझे कब क्या करना है। दैट इज़ अ वीनस। अब वीनस ही आ गया है, तो आपको बिल्कुल संभालने आया है, बदलने आया है, ट्रांसफॉर्म करने आया है आपकी लाइफ को टूवर्ड्स द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो इट्स फैंटास्टिक टाइम, नो डाउट। आपका फर्स्ट हाउस में वीनस आ रहा है, बेटर है, हर चीज़ों में बेटर है, हर चीज़ को कंडक्ट कर लेंगे आप वीनस के हिसाब से। दिस माई स्पाउस, मुझे ऐसे करना है, मुझे पैसा कमाना है, मेरे बच्चे हैं, फैंटास्टिक, नो डाउट, गुड। बट जैसे मैंने उसको बोला, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट में ध्यान रखिएगा। स्कॉर्पियोस वालों की बात करिए, वीनस आपके 12th हाउस में आ रहा है इस समय। आप और वीनस 12th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है और अब खुद के साइड में आ रहा है। सबसे पहले तो इस समय आप बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि मुझे कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि वीनस आपका 7th हाउस का लॉर्ड भी है। और कोई दूर से या पास से भी आपको प्रपोजल मिलने वाला है, या आप इसको प्रपोज करने वाला है। प्रपोजल मिलने वाला ही ज़्यादा होगा, कोई आपको प्रपोजल देगा कि हाँ मुझे आई वांट टू मैरी विथ यू, या किस तरह का एक प्रेम संबंधी प्रपोजल भी मिल सकता है, शादी के लिए मिल सकता है, अच्छी घनिष्ठता मित्रता के लिए मिल सकता है, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं तो आपको बहुत अच्छी एक रेमेडी देती हूँ, बहुत अच्छा वीनस आपका करने के लिए। वो ये है कि अपने स्पाउस को बहुत अच्छे से गिफ्ट दिए, अपने स्पाउस के ऊपर खर्चा कीजिए इस समय। बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए अगर आप इस समय खर्चा करते हैं तो। 12th हाउस से वीनस से खर्चा तो वैसे भी करवाएगा, इस समय हो सकता है स्पाउस के साथ आप विदेश यात्रा करें। दिल में दबी हुई चीज़ थी कि मुझे ये विदेश यात्रा करनी है, पर्टिकुलर मेरे स्पाउस को गिफ्ट देना है, उसके ऊपर खर्चा करना है, वो चीज़ें निकल करके बाहर आएंगी और वो करना भी है आपको इस समय। स्पाउस के साथ बहुत सपोर्ट सिस्टम इस समय आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे, कि हाँ ठीक है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, रिलेशनशिप सुधरेगा। रिलेशनशिप एक होता है ना कि अगर बिखरा होता तो उसको सेट करेंगे आप, सामने से भी पॉजिटिविटी मिलेगी आपको और आपकी तरफ से पॉजिटिविटी मिलने वाली है, क्योंकि 12th हाउस में वीनस है, दबी हुई इच्छाएं निकल के आती है। लेकिन आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है मंगल, ठीक है, और उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय जुपिटर, जो कि 6th हाउस में है इस समय, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपनी
खाने की आदतों की बात कर लूँ, हट की बात कर लूँ, या एग्रेसिव नेचर की बात कर लूँ, उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज 25 दिन का जो ट्रांजिट आ रहा है वीनस, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मंगल होता है, तो इंसान बहुत ज़्यादा उसका एक एरोगेंट जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं सामने वाले को परेशान कर सकता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना या मल्टीपल पार्टनर चेंज करना को बिल्कुल अवॉइड करना है। आई एम जस्ट सेइंग द जनरली, नॉट फॉर एवरीवन। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा है। विदेशों में अगर आपका बिजनेस है तो विदेशों में की यात्रा कर सकते हैं, विदेशों में बिजनेस फैला सकते हैं। वेरी गुड, नो डाउट। डोनेट सम मनी, ज़्यादा और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये सॉरी बात करती हूँ सिस्टर्स वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 11th हाउस में। फैंटास्टिक टाइम। सबसे पहले तो अर्निंग सोर्सेज बढ़ेंगे अच्छे लेवल पर। आपको पैसा कमाना है, पैसा कैसे कमाना है, पैसा कमाने के जो तरीके हैं, या फिर रुका हुआ पैसा, या फिर नई जॉब, क्योंकि वीनस आपके 6th हाउस का लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी पैसा कैसे कमाया जाए। एक होता है ना कि तरीका पैसा कमाने का, वो बहुत अच्छे लेवल पर वीनस आपको 11th हाउस में आकर के दे रहा है। आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है वो है जुपिटर, वो ट्रांजिट कर रहा है आपके 5th हाउस में। इस समय आपकी रूटीन इनकम या गवर्नमेंट से रुका हुआ पैसा, जॉब से डेफिनेटली इस समय आपको मिलेगा। पैसा को इकट्ठा करेंगे, कमाएंगे, नोट कमाना शुरू करेंगे इस समय। अगर आप फ्री थे तो इस समय आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। इंटरव्यू दिया था तो पास हो सकते हैं। उसके अलावा रूटीन इनकम, जॉब की बात कर रही हूँ, उसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है कि इस समय हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से कोई पोस्ट जो है वो रुकी हुई थी वो मिल जाए। उसके अलावा प्रमोशन हो सकता है इस समय आपका। सडनली इंक्रीमेंट बढ़ गया, सडनली मेरी सैलरी बढ़ गई, इस तरह की गुड थिंग्स आपकी लाइफ में हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप सडन जो होता है ना, एकदम तुरंत सी चीज़ हो गई है, उसमें जो होता है ना कि हम जब क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, या फिर हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स द पीपल कैसा है, उस बात का थोड़ा सा स्ट्रेस वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। 5th हाउस में इस समय आपकी जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, तो आपकी एरोगेंट नेचर या आपका हट के नेचर की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब आप किसी से बिहेव करिए लोगों से सामने। एनर्जी बहुत ज़्यादा 5th हाउस में आ रही है आपकी। सूर्य की जगह है वहाँ पर आ रहा है जुपिटर, जो कि 1st हाउस का लॉर्ड है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने बिहेवियर को थोड़ा जांचना परखना पड़ेगा। एनर्जेटिक रहिए टुवर्ड्स पैसा कैसे कमाया जाए। उसके अलावा अपनी करियर को लेकर भी थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं 10th हाउस में। वीनस आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं। सॉरी, वीनस आपके 5th हाउस के लॉर्ड में, यस 5th हाउस के लॉर्ड है। और जुपिटर आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 4th हाउस में। सबसे पहले तो आपको आपके करियर से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। रूटीन इनकम में आपके स्टार्ट हो सकती है, पहली चीज़ तो। उसके अलावा आपका असेंडेंट लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में, ठीक है। वो भी लिक्विडिटी का कारक होता है, यानी कि पैसे का कारक होता है। कहीं ना कहीं इस समय आप कोई अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, या फिर कुछ स्टेबिलिटी मिल सकती है रिलेटेड वीनस। 5th हाउस का लॉर्ड भी है ना कहीं आपको है ना कि सन की कहीं ना कहीं आपको एक पावर दे रहा है कि स्टेबल हो गया मैं इस जगह पर, मेरा बिजनेस है या मेरा जॉब है, आई एम नॉट फील स्टेबल यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा सैटर्न आपके 2nd हाउस में, वो वीनस का प्लेस है। सैटर्न के थ्रू कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज मिल सकती है इन योर करियर। अगर आप बोलते ना कि कच्ची जॉब कह सकते हैं, या वो कि सिर्फ ऐसे ट्रेनिंग्स के रूप में आ रहे थे, तो आपकी पक्की जॉब लग सकती है इस समय। वीनस बहुत अच्छे लेवल पे आ रहा है, और सैटर्न का बहुत अच्छा मित्र भी है। सैटर्न 2nd हाउस में और वीनस 2nd हाउस का कारक होता है, तो दिस इज द थिंग्स इज वेरी गुड, स्पेशली इन योर जॉब स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आती है आपके बॉसेस की तरफ से या अथॉरिटी लेवल की तरफ से, तो वो सब चीज़ें कूल होने की तैयारी में है। किस्मत आपका साथ देगी, समय बहुत अच्छा है। अगर आप मतलब फादर के बिजनेस में है तो भी समय बहुत अच्छा है। चीज़ों को ग्रो करेंगे, चीज़ों को सेट करेंगे, लेकिन इस समय आपको बहुत ज़्यादा कर्मठ होना पड़ेगा, आलस से त्यागना पड़ेगा, तभी चीज़ें जो है फ्रूटफुल होंगी। कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ। समय अच्छा है, बस को कैश करना आपको आना चाहिए। 4th हाउस में आपके जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, घबराइए मत। वो कहते हैं ना कि रिस्क लेने से मत घबराइए, दैट इज द लाइन। रिस्क लेने से मत घबराइए, समय बहुत अच्छा है आपका। कर्मठ रहिए, डरिए मत, अथॉरिटी लेवल से डरिए मत कि वो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप आगे बढ़ेंगे तो सब सपोर्ट ही करेंगे आपका। सैटर्न इस वक्त सन का भी सपोर्ट है आपको बहुत अच्छी लेवल।
हो सकता है आपके बच्चों को कोई अच्छी जॉब मिले इस समय, उनका कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उनका करियर सेट हो जाए, ये भी अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। समय अच्छा है, नो डाउट, बट फियर से बाहर है। बात करते हैं एक्वेरियस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 9th हाउस में। आपके लिए तो समय बहुत ज़्यादा अच्छे से भी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, जो आपकी असेंडेंट लॉर्ड है, आपकी कुंडली को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आपको कर्मठ बना रहे हैं, ठीक। उसके अलावा अब आ गए हैं वीनस आपके 9th हाउस में। कहीं ना कहीं आपकी जो किस्मत है, या आपकी जो सपोर्टिंग सिस्टम है, या आपकी जो पावर है कि आपने इतने एफर्ट्स किए तो उनके रिजल्ट्स हैं, वो अब सब देने के लिए वीनस आपके 9th हाउस में आकर के बैठे हैं। बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। जुपिटर आपके इस वक्त 3rd हाउस में है। पढ़ाई आपने की है, आपने काम किया है, आपने मेहनत की है, आपने अपनी इमेज बढ़ाई है, आपने एफर्ट्स किए हैं, उसके रिजल्ट्स अब वीनस देने के लिए आए हैं, क्योंकि दोनों ही आमने सामने आके बैठे हैं। 3rd और 9th हाउस आपका बहुत अच्छे लेवल पर एनर्जेटिक हो रहा है, और 4th हाउस का लॉर्ड भी है। यू फील वेरी रिलैक्स एंड काम। मेरे जो रिजल्ट था बहुत अच्छा है, मैंने जो काम किया उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, मेरी मेहनत का रंग आ गया, मेरी मेहनत रंग लाई है। दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर द एक्वेरियस पीपल। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना चीज़ों को प्रॉपर देखेंगे, फोकस्ड रहेंगे, बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो इन 3rd हाउस, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़े लेवल की सफलता इस समय मिल सकती है, बहुत अच्छे लेवल की सफलता। किस्मत का देने आया है वीनस इस समय आपको, माता का आशीर्वाद मिलेगा। यू फील वेरी गुड, वेरी काम, वेरी रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। मैंने सब चीज़ों को कंडक्ट कर लिया, मैंने सब चीज़ों को संभाल लिया है। जुपिटर 7th हाउस, सेवंथ एस्पेक्ट देख रहे हैं आपके 9th हाउस को। किस्मत के खुद भाग्य के देवता होते हैं वो, 9th हाउस उनको दिया गया है, सजिटेरियस। तो कहीं ना कहीं जुपिटर बहुत अच्छे लेवल पे आपको किस्मत का देने के लिए समय है, स्पेशली योर एजुकेशन, स्पेशली योर विजडम, स्पेशली योर आई कैन से ना कि पास्ट लाइफ में जो भी किया वो सब, जितने भी एफर्ट्स किए वो किस्मत रंग ला रही है। किस्मत का देवता खुद ही देख रहा है आपको। बहुत अच्छा समय, फैंटास्टिक है। कर्म कीजिए, कर्मठ बनिए, आगे बढ़िए, समय आप ही का है। हर चीज़ में बहुत अच्छा बैठा है, बहुत अच्छे मित्र बनाएंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा, स्पिरिचुअल रहेंगे, मंदिरों में जाएंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, फादर के साथ समय अच्छा बीतेगा, एडवाइस में जाएंगे, मदर के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा। एक्वेरियस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेरी पॉजिटिव, वेरी कूल प्लेस एक्चुअली। इस वक्त हो सकता है आपकी शादी हो जाए, शादी के लिए कोई आपके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। बात करते हैं फाइनली पाइसेस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में। पाइसेस वालों के लिए वीनस जो है आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, और अब 8th हाउस में आ गए हैं। सबसे पहले तो इस समय आपके जो भी फ्रेंड सर्किल है उनके साथ हो सकता है कि आपका इंटरेक्ट हो, कोई नए मित्र बनाए, कोई बहुत टाइम से बात नहीं हुई हो, ऐसे लोगों के साथ आपकी मित्रता हो सकती है, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो सकती है टूवर्ड्स द वीनस। हो सकता है आप सडनली बहुत अच्छे लेवल पे चेंज होकर के बाहर आए, ठीक है। जैसे होता है ना कि जुपिटर 2nd हाउस में है, पर्सनैलिटी 2nd हाउस इज योर फिजिक, तो हो सकता है कि इस समय आप जिम ज्वाइन कर लें, आप बहुत अच्छा दिखना शुरू कर दें, अपने वार्डरोब चेंज कर लें, नया हेयर कट ले लें, कुछ इस तरह की चीज़ें बदलेंगे आप अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी में, कि आप कैसे दिखते हैं। 8th हाउस में वीनस आ रहा है। उसके अलावा हो सकता है कि आप नया कोई ऐसी चीज़ ज्वाइन कर लें जो कि आप बहुत समय से सोच रहे थे, आपके मन में था कि मैं सोच विचार चल रहा था, बट अब चाह रहे थे मैं ऐसा करूँ, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपको सडन गेन मिल सकता है, सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, गुड फ्रेंड, पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा डूबा हुआ पैसा भी इस वक्त निकाल के लाएंगे। नया इन्वेस्टमेंट को तो आप थोड़ा रुकिए, मत कीजिए, लेकिन नया जो डूबा हुआ पैसा था उसको निकाल करके लाएंगे। उसके अलावा इस समय आप कोई नई चीज़ सीखेंगे भी टूवर्ड्स द वीनस। हो सकता है आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना शुरू कर दें, कोई क्रिएशन सीखना शुरू कर दें, नया कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, कैन बी पॉसिबल। 3rd हाउस का लॉर्ड भी है, समय बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर ऑलरेडी से आप ये काम करते हैं, आप ऑलरेडी से कोई इंटरनेट पे काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, या आप क्रिएशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, इस तरह की सिंगिंग या डांसिंग का काम, तो इस समय आप बहुत अच्छे लेवल पे उसको निकाल करके लाएंगे, उस पर अच्छी रिसर्च करेंगे, या उसमें कुछ अच्छा डिप्लोमा कर लेना, ट्रेनिंग ले लेना, इस तरह की चीज़ें करेंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ पाइसेस वालों को, ये है कि इस समय पैसा भी आ सकता है आपके पास में, लेकिन पैसा डूब भी सकता है। मतलब हो सकता है कि आपको कोई उत्तराधिकारी बना दे, या किसी ने आपके पैसा नाम कर दिया कि हाँ आप ये पैसा आपका है, तो वो आपको मिल सकता है, लेकिन जो आपने इन्वेस्ट किया था उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए इस समय। 2nd हाउस में चल रहा है आपका असेंडेंट लॉर्ड,
जुपिटर। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, कुछ सीखना है, उसके लिए अपनी फैमिली को इग्नोर ना करें आप। सेकेंड हाउस में है ना जुपिटर, तो हो सकता है ना कि फैमिली को इग्नोर करके मैं आपसे मेरे उसमें रहूँगा, या कोई शोध करने चले जाएँ, कुछ चीज़ लिखते हैं, किताब लिख सकते हैं, कोई चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अपने कर्मा को आप इग्नोर ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इतना ज़्यादा अपने आप में इन्वॉल्व मत हो जाइए कि आपकी पर्सनैलिटी बस मैं ही मैं हूँ, सब कुछ जो है मेरे अंदर ही है, उस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी लोग भी हैं। छिपा हुआ कोई गूढ़ रहस्य, छिपा हुआ कोई नया काम आप कर सकते हैं, या फिर एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो मैं पैसेज वालों को कहने वाली हूँ कि हो सकता है कि आप कोई नया रिलेशन बनाए जो कि छिपा हुआ रहे पूरी दुनिया से। इस बात का ध्यान रखिएगा। नया रिलेशनशिप बना रहे हैं तो इस बात को सोच समझ के आगे बढ़िएगा। स्पेशली सोशल मीडिया में फ्रेंड सर्कल से कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि दुनिया से छुपा के रखेंगे, फिलहाल अवॉइड कीजिएगा इन सब चीज़ों। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द वीनस ट्रांजिटिंग इन लिब्रा। बहुत अच्छा समय है, बहुत ही खूबसूरत समय है। नए रिलेशनशिप बनाने के लिए से पहले सोचिए समझिए, तुरंत से उसके अंदर प्रभाव मत ना भरिए। सारे जोड़े साइन के लिए मेरी सलाह है। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे